नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव आपसे मिलने आ गई। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो इंतज़ार रहता है कि कब आपसे मुलाकात होगी मेरी, है ना? आपको भी हो सकता है इंतज़ार रहता हो। हम ढेर सारी बातें करेंगे, प्यारी-प्यारी बातें करेंगे, है ना? मैं आशा आप सब सकुशल होंगे। मैं बहुत सी चीज़ें खोती जा रही है ना? और कौन-कौन सी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं हमारी, हम उन्हीं को शब्दों में पिरो करके लाए हैं। आशा आप सबको पसंद आएगा। अगर आप सबको मेरी कविता पसंद आती है, मेरे भाव अच्छे लगते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना शुभाशीष दें, अपने प्यारे-प्यारे कमेंट दें। मुझे मेरा इससे उत्साहवर्धन होता है और खुश नहीं होता है ना? तो आशा आप लोगों को पसंद आएगी। मैं एक कविता लेकर के आई हूँ जिसका शीर्षक है समय के गर्त में। समय के गर्त में खो गए परत में, समय के गर्त में खो गए परत में, कुल्हड़ और खप्पर, कुल्हड़ और खप्पर, फूस का छप्पर, महल सी मड़ैया एक चिड़िया थी गौरैया, महल सी मड़ैया एक चिड़िया थी गौरैया। गौरैया विलुप्त होती जा रही है। अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, आप उसके लिए पानी रखिए, दाने रखिए जिससे वो बची रहे। और अब छप्पर का रिवाज नहीं है। छप्पर पड़ती थी तो ढेर सारी हमको उसमें हवा मिलती थी, है ना? तो उसका भी रिवाज नहीं है। धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को मुझे बचा के रखना है जिससे आधुनिक पीढ़ी, आने वाले बच्चे उसको भविष्य में समझ सकें, जान सकें, है ना? समय के गर्त में खो गए परत में, आमों की बौर छाँव की ठौर, आमों की बौर छाँव की ठौर, मानव का मंगल पेड़ और जंगल, मानव का मंगल पेड़ और जंगल। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वाकई हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें छाँव नहीं मिल पाएगी। अभी गर्मी आते ही देखिए आपको कितनी ऑक्सीजन थिन हो जाएगी, स्पेशली विशेष रूप से दिल्ली में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, पर्यावरण को अपने बचा करके रखना है। समय के गर्त में खो गए परत में, समय के गर्त में खो गए परत में, अंगना और द्वार बहे शीतल बयार, अंगना और द्वार बहे शीतल बयार, धान का पुआल गांव की चौपाल, धान का पुआल गांव की चौपाल। धान की पुआल से तो गरीब का जाड़ा कट जाता था पूरा, है ना? क्योंकि पुआल बहुत गर्म होती है, उसको नीचे बिछा करके उसके ऊपर चादर बिछा लेते थे लोग और सो जाते थे। शादी ब्याह उसी में निपट जाता था, उसी पुआल के ऊपर सो सो के गाँव में। तो समय के गर्त में खो गए परत में, समय के गर्त में खो गए परत में, हंसी और ठिठोली प्रेम भरी बोली, हंसी और ठिठोली प्रेम भरी बोली, मानव के रिश्ते, मानव के रिश्ते सब हुए खस्ते, मानव के रिश्ते सब हुए खस्ते, समय के गर्भ में खो गए वक्त में। अब ढेर सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनसे जुड़े रहते हैं, हमारी किटी चलती हैं, सोशल वर्क हम बहुत करते हैं, लेकिन जो एक प्रेम होता था मानव के बीच में, मानव मानव के मध्य में, उसकी कमी उसके बाद भी है। सिर्फ दिखावे का रह गया है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। समय के गर्त में खो गए परत में, समय के गर्त में खो गए परत में, आधुनिक परिवेश में भिन्न छद्मवेश में, आधुनिक परिवेश में भिन्न छद्मवेश में, सभ्यता और संस्कृति हो गई है विकृति। हम अपनी सभ्यता को खोते जा रहे हैं। आज जो परिधान है हमारा, जो परिवेश है हमारा, वो थोड़ा सा विकृत हो चला है। हमें उसे संभाल कर के रखना है। अपने परिधान को भी, भारतीय परिवेश को, भारतीय परिधान को हमें संभाल करके रखना है, जिससे आने वाली पीढ़ी उसको याद कर सके, उसको समझ सके और उसको अपना सके। इन्हीं सब भावों के साथ, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपसे विदा लेना चाहती हूँ। पुनः मिलूँगी, शीघ्र मिलूँगी, इस आशा के साथ कि तब तक आप सानंद रहें, सकुशल रहें, सुरक्षित रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।